हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको सभी को पता है कि अपनी महिला सुपरवाइजर के पार्ट बी की क्लासेस चल रही थी और अगर अपन पार्ट बी के बारे में बात करें तो आज का जो अपना टॉपिक है ये आपकी समेकित बाल विकास सेवाएं यानी जो आपकी आईसीडीएस है उसके द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उसकी क्लास है। आपने आपके सिलेबस का टॉपिक देखा होगा जो आपका पार्ट बी है, पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं। उसमें आपका जो पांचवा टॉपिक है ना, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, उसके अंदर आपके आईसीडीएस और आपका एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन है वो ये दिया गया है। इसकी आपसे परिचय पूछा था, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कब से लॉन्च हुए थे, कब से स्टार्ट हुए थे, इनके अंदर है वो क्या क्या इनके घटक है, इनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, ठीक है, इनके उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें अपन को कवर करनी थी। तो आज की क्लास है इस चीज की दूसरी है। कल की क्लास में अपन ने इसके अच्छे से देख लिया था कि इनकी कब शुरुआत हुई थी, ठीक है, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या इनकी जो सेवाएं हैं वो है, कौन देता है, किस मंत्रालय ने है उसको स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, पहले तो थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन में अपन ने कल थोड़ा जो पढ़ा था ना उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ताकि अपन को वो याद आ जाए और अपना रिकॉल हो जाए। फिर आगे अपन है आज की क्लास में देखेंगे कि इसके जो घटक है ना वो घटक थोड़े थोड़े और एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद अपन राजस्थान में जो आपके समेकित बाल विकास सेवाएं हैं और उनके द्वारा जो आपकी क्रियान्वयन की जाने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में अपन देखेंगे कि अपने राजस्थान में है वो आईसीडीएस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, क्यों हुई थी, किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है राजस्थान में, और फिर उसकी योजनाएं पढ़ेंगे। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखनी है और आपको सारी चीजें हैं वो आज की क्लास के अंदर ही याद करनी है, ठीक है। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्लास है अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, सभी को लाइक करनी है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। तो चलिए, अपन ने सबसे पहले देखा था आईसीडीएस। आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कब शुरू हुई थी। आईसीडीएस से भारत सरकार का एक मध्य प्रायोजित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसे 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं का पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास सुनिश्चित करना। हमें टारगेट पता चल गए ये थे। इसको कौन संचालित करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये इसके नीति दिशा निर्देश है वो तैयार किए जाते हैं। क्रियान्वयन है वो राज्य संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। यानी जो आपकी आईसीडीएस है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि राजस्थान में आईसीडीएस की शुरुआत है वो कहाँ से की गई, कब की गई। तो यानी जो आईसीडीएस है आपके जो आपकी समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, तो इनका जो इनकी नीति है, इनके दिशा निर्देश है वो तैयार करता है अपने भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लेकिन इनका जो क्रियान्वयन है ना वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा, यानी हर राज्य के अलग अलग आईसीडीएस योजनाएं होती है, ठीक है। तो क्यों वो अपने राज्य के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि इस आईसीडीएस के अंदर मूल सेवाएं कितनी है। कल अपन ने देखे थे कि इसके 6 मुख्य घटक है, ठीक है। अगर इनकी बात करें मुख्य घटक की तो अपन देखेंगे कि ये मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इनका विवरण देखेंगे और इनसे लाभार्थी है वो कौन है, लाभान्वित कौन होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी पूरक पोषण। पोषण सहायता जैसे सामयिक भोजन, ठीक है, टेक होम रेशन आदि। अगर अपन देखें तो 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। अपन आगे ये भी देखेंगे कि पूरक पोषण है वो क्या होता है, प्री स्कूल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन क्या है, टीकाकरण क्या है, हेल्थ चेकअप क्या है, रेफरेंस सेवाएं क्या है, ये सारी चीजें अपन अच्छे से देखेंगे। एक बार इसका रिवीजन के मोड पर है, इसको अपन रिकॉल कर रहे हैं। अगर अपन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित शिक्षा दी जाती है महिलाएं 15 से 45 वर्ष तथा परिवार को।
टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके, यानी मैंने आपको बताया था ना कि इसकी 3 जो सेवाएं हैं वो आपके नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये जो टीकाकरण है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। हेल्थ चेकअप की बात करें तो नियमित बीमारी की जांच करना, वजन मापन के माध्यम से स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करना, बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके लाभार्थी हैं। रेफरल सेवाओं की बात करें तो गंभीर मामलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में रेफरल, उपरोक्त सभी लक्षित समूह इसमें आ जाते हैं, जिसमें अपन ने ऊपर इसमें बात की थी। तो इन सेवाओं का लक्ष्य क्या है कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास को संतुलित करना। अगर अपन देखें, अभी अपन ने बात की थी कि इनके लक्षित लाभार्थी कौन कौन से, यानी किसको इनसे लाभान्वित है वो किया जाता है। सरकारी आईसीडीएस के निर्देशों के अनुसार मुख्य लाभार्थी समूह इस प्रकार है। बच्चे 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के, ठीक है, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली जो आपकी धात्री महिलाएं बोला जाता है वो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन है, किशोरियां 14 से 18 वर्ष की, सिर्फ विशेष जिलों या अंचलों में इनको देखा जाता है। परिवार, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करती हैं। अब अगर अपन देखें कि जो 14 से 18 वर्ष को भी सप्लीमेंट्री पोषण और हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, तो ये अपने ज्यादातर अगर देखें ना तो वो सिर्फ वो जिले होंगे जहां पर इसकी आवश्यकता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो रीजन अपना आता है ना वहां के। अगला देखते हैं कि इन सेवाओं के तहत दिया क्या जाता है, जो अपने ऊपर बात की थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी पूरक पोषण की, ठीक है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो इनके अंदर क्या होता है, पूरक पोषक रजिस्टर्ड लाभार्थियों को साल में कम से कम 300 दिन तक पोषण आहार है वो मिलता है। इसमें बच्चों को हॉट कुक्ड मील यानी गर्म पोषण खाना या टेक होम रेशन टीएचआर रूप में भोजन मिलता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा किशोरियों को टीएचआर यानी टेक होम राशन पोषण पैकेज प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आंगनवाड़ी में पर मंथ है वो क्या मिलता है, उनका राशन दिया जाता है, जिसमें आपका दलिया हो गया, साधारण दलिया हो गया, मीठा दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ठीक है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक तो पता ही है कि बच्चे को है वो ऊपर का कोई भी खाना या पीना नहीं दिया जाता है, उसको पानी तक नहीं दिया जाता है, माँ का दूध ही बताया जाता है। तो 6 माह के बाद से है वो बच्चे का भी पूरक पोषण है वो मिलने लग जाता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, इसी के द्वारा ये पूरक पोषण में शामिल होता है। यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 के तहत है वो लागू है। तो अपन को पता चल गया पूरक पोषण क्या है, कि इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड लाभार्थी है उनको साल में कम से कम 300 दिन तक है वो पोषण आहार मिलना चाहिए। बच्चों को या तो गर्म पोषण खाना बना बनाया जैसे आंगनवाड़ी में दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको राशन दिया जाता है जिसको घर पर वो भोजन है वो पका कर खिलाया जा सके। अगला देखते हैं, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, कि बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के लिए होते हैं खेल आधारित सीख या पूर्व विद्यालय विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। उनको खेल 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 में शिक्षा दी जाती है, या विद्यालय से पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों का सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक शैक्षिक विकास करना। अब तीसरा आता है एनएचई यानी न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन। आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्थ स्टाफ द्वारा माताओं, परिवारों को पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवहार पर शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं या फिर जो आपके हेल्थ स्टाफ होता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो महिलाएं हैं उनको, माताओं को, यानी जो आपकी गर्भवती महिलाएं मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि जो धात्री महिलाएं होती है, या जो परिवार होता है जिनके घर में बच्चे होते हैं, उनको है वो पोषण, स्वस्थ और स्वास्थ्य व्यवहार पर शिक्षा दी जाती है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि परिवार को स्वास्थ्य पोषण निर्णय लेने में सक्षम बनाना। टीकाकरण अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये क्या है कि प्रतिरक्षण टीकाकरण सेवाएं नेशनल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार प्रदान की जाती है। मैंने बताया था ना कि टीकाकरण जो सेवा है आईसीडीएस की,
वो आपके एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा है वो दी जाती है। इसका उद्देश्य जीवन घातक रोगों से बचाव करना है। अगला जो हेल्थ चेकअप है, नियमित स्वास्थ्य जांच से वजन को, विकास के संकेत, रोग की स्थितियां, इनकी पहचान होती है। आवश्यक होने पर रेफरल सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों को प्रदान की जाती है। अब अपन देखते हैं इसकी रेफरल सेवाएं, सर्विसेज। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों को, माताओं को आवश्यकता अनुसार उच्च स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाता है, ताकि बेहतर इलाज है वो सुनिश्चित हो सके। यानी कोई गंभीर बीमारी होती है तो उनको उच्च स्तर का जो हाई आपका स्टैंडर्ड का जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको रेफर किया जाता है। तो ये आपकी रेफरल सेवाएं भी ये देता है। तो ये सब अपने देखिए आईसीडीएस के घटक, पहले अपन ने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, आज अपन ने इसमें जान लिया कि ये घटक होते क्या है, इनमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन इसके लाभार्थी है। अब अपन देखते हैं कि जो आईसीडीएस है पहले काम करता था और 2021 में वो किस रूप में काम कर रहा है। तो आईसीडीएस है वो 2021 के बाद मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत है वो काम कर रहा है। कब बदला गया? आईसीडी सेवा पैकेज को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत पोषण और बाल विकास सेवाओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। कब? अक्टूबर 2021 के बाद। ठीक है। मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आईसीडीएस आधारित पोषण सेवा वितरण को पोषण ट्रैकर, रिकॉर्ड आधारित सुविधाओं, आधुनिक आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन इत्यादि के साथ जोड़कर समग्र पोषण परिणाम में सुधारा जाता है। यानी इसका इतना सा आप उद्देश्य मान लीजिए कि जो पोषण सेवाएं हैं जो आईसीडीएस आधारित है, यानी आईसीडीएस के द्वारा जो जो हमने ऊपर घटक की बात की थी ना, आईसीडीएस के द्वारा जो भी आपकी सेवाएं दी जाती है उनका एक तो ट्रैक करना, ठीक है, उनका रिकॉर्ड है वो बनाए रखना, और जो आंगनवाड़ी है उसको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है वो बदलना। ठीक है। जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, यानी इनका जो कम्युनिकेशन है उस चीज से जोड़कर है जो पोषण है उसका परिणाम है वो सुधारा जाए। ये है आपका मिशन पोषण। मिशन पोषण के अगर आपसे घटक पूछ लेना तो इनको ध्यान रखना है। आईसीडी सेवाओं के अलावा नीचे के घटक एकीकृत किए गए हैं। आंगनवाड़ी सर्विसेज आईसीडीएस का पुनर्गठित रूप ही है ये। पोषण अभियान, स्कीम ऑफ एडल्ट्स आपके गर्ल्स के लिए, नेशनल क्रैच स्कीमें, क्रैच ग्रह होते हैं ना उनके लिए, अपग्रेड ऑफ आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्षम आंगनवाड़ीज, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईसीसी में नवीन मार्गदर्शन। आपने देखा होगा ना कि ईसीसी का कोर्स भी करवाया जाता है अब तो, ये चीजें आपने देखी होंगी। तो ये आपके क्या है, ये मिशन पोषण 2.0 के तहत क्या है, इसके प्रमुख घटक है। तो एक बार इनको अच्छे से आप देख लेना। आपका कौन कौन सा है? आंगनवाड़ी सर्विसेज है, पोषण अभियान है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है, नेशनल क्रेज स्कीम है, अपग्रेड ऑफ आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है। अब अपन आगे देखें कि आईसीडीएस एंड पोषण 2.0 में लाभार्थी समूह कौन से है। ठीक है। तो इसमें यानी इसके तहत है वो किस किस को है वो सुविधाएं दी जाती है, कौन कौन इसके लिए लाभान्वित है। बच्चे हैं 6 महीने से 6 वर्ष तक के, सबसे जो इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया वो इन्हीं को दिया गया, 6 माह से लेकर 6 वर्ष। ठीक है। सबसे मुख्य लक्ष्य इनको किया गया। प्री स्कूल शिक्षा पोषण मॉनिटरिंग, यानी ये आंगनवाड़ी वाली जो शिक्षा होती है उसके लिए बोला गया है। अगर महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाएं, गर्भावस्था के पूरे दौरान पोषण और आरोग्य सेवाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जन्म के बाद 6 महीने तक पोषण और देखभाल है वो महिलाओं के लिए, किशोरियां 14 से 18 वर्ष। अब इनमें मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जिन जगहों पर, ठीक है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर है पोषण सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है किशोरियों को 14 से 18 वर्ष के लिए। डाटा ट्रैकिंग, पोषण ट्रैकर पर 2025 तक लाखों लाभार्थियों का डेटा शामिल हुआ है, जिससे निगरानी और कवरिंग इम्प्रूव्ड हुई है इनकी। अब अपन देखते हैं आईसीडी सेवाओं के नतीजे और ये 2026 तक अपडेट क्या क्या है इसके लिए, वो चीज अपन देखते हैं। मैंने आपको जो कंटेंट है ना वो पूरा का पूरा
पूरा इकट्ठा करके है वो एक जगह एक पीडीएफ में दे दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छे से इस जो चैप्टर है या आपका टॉपिक है, आपका जो 15 नंबर का आपके सिलेबस में दिया हुआ होगा, कहीं पर भी आपको एक जगह ऐसे अच्छे से इकट्ठा करके दिया गया है। ये मैंने अच्छे से समझाने की भी कोशिश की है, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। कई बच्चे हैं जो उनको ये रहता है कि टेलीग्राम चैनल का नहीं पता। पहली चीज तो मैं हर क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं आपको इसका लिंक देती हूँ। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो जैसे हमारे चैनल का नाम है लर्न विद प्रीत चौधरी, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है। तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हो लर्न विद प्रीत चौधरी, तो वहां पर पूरा का पूरा कंटेंट है, आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया हुआ है। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये भी मैसेज आता है कि मैम आपका हमें कोर्स चाहिए और ये कोर्स आपका है क्या। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अपनी सिर्फ टेस्ट सीरीज है वो पेड है। बाकी अपना जो कोर्स है वो मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क करवा रही हूँ। अपना कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। यहाँ पर जितनी भी क्लासेज होती है उनकी जो पीडीएफ होती है और मेरे द्वारा जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री है और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आप भी ऐसे देखो कि किसी को ये बोल रहा हो कि मैं लर्न विद प्रीत चौधरी का कोर्स ले रखा है मैंने या मैं ले रहा हूं, तो वो कुछ नहीं है। या तो वो है जो खुद इस भ्रम का शिकार हो गया या वो आपको भ्रम में रख रहा है। ठीक है, अपनी सिर्फ टेस्ट सीरीज है वो पेड है, वो मैं आपको सबको बता ही रही हूँ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज तक आईसीडी सेवाओं की क्या अपडेट है। पोषण ट्रैकर इनरोलमेंट की देखें तो गुजरात जैसे राज्यों ने नवंबर 2025 से जनवरी 26 के बीच लाखों नए लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिससे कवरेज में वृद्धि हुई है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पोषण वाटिका, ईसीसी ईसीसीई की सुविधाएं आदि प्रदान किए गए हैं। सेवाओं के वितरण में डिजिटल मॉनिटरिंग, ई केवाईसी, आपका जो फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है वो किया गया है, जैसे आधुनिक तरीकों को लागू किया जा रहा है। प्रेरणा 2.0 जैसे कई कैंपेन है वो आईसीडीएस के लक्ष्य समयों को निगरानी, प्रारंभिक पंजीकरण और सेवाओं से जोड़ने पर केंद्रित है। ठीक है, ये जनवरी फरवरी 2026 में चल रही है प्रेरणा 2.0 जैसी कई कैंपेन। ठीक है, अब अपन ने जो पढ़ा है ना एक बार उसका आपके समरी है वो अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए है वो काफी ऑथेंटिक गवर्नमेंट जो डाटा अपन ने देखा है वो एक बार अपन अच्छे से इसमें देख लेते जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। फिर उसके बाद अपन है वो जो नया अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान की आपकी समेकित बाल विकास सेवाएं। अपन ने यहाँ पे घटक देखा यानी आपकी आईसीडीएस सर्विसेज कब शुरू गई अक्टूबर 1975 में। क्या प्रदान किया जाता है, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा और रेफरल सेवाएं। किसको, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। ठीक है, 2026 में अपडेट क्या हुआ है इसका कि जो आईसीडीएस सर्विसेज थी उन्हीं को मिशन पोषण 2.0 के तहत डिजिटल ट्रैकिंग और पुनर्गठन इसका किया गया है और अब मिशन पोषण 2.0 के तहत इसको दिया जाता है। आगे अपन देखें मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 2021 के बाद है, इसको इसमें चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर आईसीडीएस प्लस पोषण अभियान है और आपकी जो गर्ल्स है 14 से 45 वर्ष। ठीक है, और 14 से 18 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद क्रेच गृह भी बनाए गए हैं, तो बच्चे 6 माह से 6 साल तक के, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किशोरियां जो कि 14 से 18 वर्ष के। ठीक है, इनको पोषण ट्रैकर अभियान सक्षम आंगनवाड़ी जो आपका सक्षम आंगनवाड़ी है उसके तहत है, इनको सुविधाएं दी जाती है। तो ये सब अपने आज की क्लास में पढ़ा। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो। अब अपन बढ़ते हैं इसके एक अगले और जो कि मेन पॉइंट है उसमें, वो क्या है कि जो आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो राजस्थान में इसका परिचय देखते हैं कि राजस्थान में भी ये कब और कहां से स्टार्ट हुई थी।
सबसे पहले अगर अपन देखें, राजस्थान में आईसीडीएस कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुआ था, जब इसे बांसवाड़ा के गृह पंचायत समिति में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों तथा माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। राज्य में अब 62,020 आंगनवाड़ी केंद्र 304 प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेट हो रही हैं। अब इसमें अपने वही चीजें हैं कि राजस्थान में भी है। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? बांसवाड़े से स्टार्ट हुआ था। और इसमें आपके इसको जिला स्तर पर, गांव स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कार्यक्रम का क्रियान्वयन है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। अब अपन की मेन जो पॉइंट है ना, वो क्या है कि इसके तहत राजस्थान में प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं, अपन ने ये भी देख ली कि आईसीडीएस के तहत है वो कैसे कैसे घटक, कौन कौन से घटक है और किस प्रकार है वो सेवाएं वो प्रदान की जाती है। राजस्थान भी एक बार अपन देखेंगे कि राजस्थान में आईसीडीएस राष्ट्रीय आईसीडीएस पैकेज के अनुरूप 6 मूल सेवाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यानी कि जैसे राष्ट्रीय आईसीडीएस पैकेज है सेम, वैसे ही 6 मूल सेवाओं को ही यहाँ पर राजस्थान में दिया जाता है। जो कि पहले तो पूरक पोषण, यानी 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता दिया जाता है। यह सेवा कुपोषण कम करने और आवश्यक कैलोरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मानकों को पूरा करने में मदद करती है। अगर आपको पूछ ले कि पूरक पोषाहार है वो क्यों दिया जाता है, तो ये पूरक पोषण आहार या पोषाहार है वो सेवा क्यों दी जाती है? कुपोषण कम करने के लिए, आवश्यक कैलोरी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मानक है उनको पूरा करने में। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से नियमित पोषाहार वितरण कार्यक्रम चलता है। स्वास्थ्य एवं पोषण जांच है आपकी, बच्चों और महिलाओं का वजन, ऊंचाई, उनका विकास, उनके स्वास्थ्य का स्टेटस की नियमित जांच होती है। गंभीर स्वास्थ्य पोषण समस्याएं पाई जाती है तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में रेफर किया जाता है। ठीक है, वहां पर फिर उनको रेफरल सेवाएं दी जाती है। टीकाकरण की बात करें तो वही है, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय में बच्चों में गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल के अनुसार है वो टीकाकरण प्रदान किया जाता है। जो अपन ने टीकाकरण टॉपिक में राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पढ़ी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग। पूर्व विद्यालय यानी शाला पूर्व शिक्षा है, 3 से 6 वर्ष बच्चों को खेल आधारित शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चों की शिक्षा, योग्यता, मनोवैज्ञानिक विकास सपोर्ट हो सके। राजस्थान में कई आंगनवाड़ी को प्राथमिक सरकारी स्कूलों के परिसर में इंटीग्रेट कर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रूप में संचालित किया गया। आपने कई बार देखा होगा कि अपने गांव का जो सरकारी स्कूल होता है, ठीक है, सरकारी स्कूल के साथ साथ ये वहीं पर भी आंगनवाड़ी के लिए 2 रूम में बने हुए होते हैं। तो सरकारी स्कूल के अंदर यह आंगनवाड़ी चलाई जाती है। काफी सारे, को क्या, लगभग सभी सरकारी स्कूलों में जो आपके प्राथमिक सरकारी स्कूल होते हैं ना, वहां पर आंगनवाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान में ऐसा होता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, माताओं, किशोरियों, परिवारों को पोषण, स्वच्छता श्रेणी, स्वास्थ्य व्यवहार पर शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे परिवार स्वास्थ्य पोषण निर्णय को बेहतर ढंग से लेने में सक्षम बनते हैं। रेफरल सेवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा गंभीर चिकित्सा पोषण मामलों में इलाज के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सा स्थानों को रेफर किया जाता है ताकि बच्चों व महिलाओं को उचित इलाज मिल सके। यानी आपके रेफरल सेवाएं कौन सी होती है? जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी या फिर आपने अपने इसमें देखा होगा, उच्च स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक उच्च स्वास्थ्य केंद्र अपने गांव में, जो आपका सरकारी, जिसको अस्पताल बोलते हैं, वहां पर जो सहायिका होती है, ठीक है, एएनएम वगैरह होती है, तो वो क्या करती है, अगर कोई गंभीर उनको लगता है कि ये कुछ अलग मामला है, गंभीर है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए होते हैं, तो वो उनको उच्च स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्सा संस्थानों में, जो अपना सिटी ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो हॉस्पिटल होता है वहां पर रेफर कर देती हैं। अगला है आईसीडीएस राजस्थान के तहत है वो कौन कौन से लाभार्थी इसमें है, तो इसमें भी वही होंगे, बच्चे 6 महीने से 6 वर्ष तक के, पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, शिक्षा व विकास सहायता, गर्भवती महिलाओं को भी इसी में रखा जाता है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और एक किशोरियां। प्रदेश की विशेष नीतियों के अनुसार किशोरी पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं दी जाती है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि राजस्थान में आईसीडीएस के अतिरिक्त संचालित योजनाएं, राजस्थान आईसीडीएस के अलावा भी कई राज्य स्तरीय पोषण बाल विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिनके माध्यम से आईसीडीएस का प्रभाव और पहुंच
उसकी है उसका प्रभाव और पहुंच है वो बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे आपका एक अभियान आता है प्रेरणा 2.0 अभियान, ये आपके 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक रहेगा। आईसीडीएस निदेशालय जयपुर ने प्रेरणा 2 नामक माह भर चलने वाला अभियान शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से जो आपके गर्भवती महिलाएं के पहले तिमाही पंजीकरण, ईसीसीई, पोषण जागरूकता, पोषण ट्रैकर के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्डिंग और आपके आभा और जो अपार आईडी निर्माण आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें शामिल किए गए। तो आपसे पूछ ले प्रेरणा 2.0 अभियान है किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है गर्भवती महिलाओं से। ठीक है, आपके जो आपके ईसीसीई प्रोग्राम चलता है उससे, पोषण जागरूकता से रिलेटेड है। इसमें आभा और अपार आईडी का निर्माण करने के लिए भी, यानी कि ये आइडिया है वो जल्दी से जल्दी बनाई जाए, इसका उद्देश्य इसमें रखा गया है। यह अभियान गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाएं 0 से 6 वर्ष के बच्चों और किशोरियों को लक्षित करता है। तो आपको याद रखनी है कि ये जो आपका प्रेरणा 2.0 अभियान है ये कब से कब तक है, 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक है। इंपॉर्टेंट अभियान है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे इसमें देखें अपन ने, दूसरा क्या है इसमें आपके आती है न्यूट्री किट वितरण योजना। अगस्त 2025 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी योजना लागू ही राजस्थान शुरू कर रहा है। और वितरण खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को, जिसमें भोज्य पदार्थ जैसे घी, खजूर, गुड़, भुने चने, भुने मूंगफली, मखाना आदि शामिल है। इस योजना में लगभग 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलने का लक्ष्य है। तो आपको ये जो वितरण किट है ना, ये भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, और इसमें क्या क्या चीजें आती है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली है आपकी आंगनवाड़ी ड्रिंकिंग वाटर सुविधा। 2026 में इसको चालू किया गया है। राजस्थान ने, आईसीडीएस राजस्थान ने आदेश दिया है कि 9519 आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 लीटर पानी टैंक और पीने के पानी की सुविधा स्थापित की जाए, ताकि बच्चों माताओं को स्वच्छ पानी सुलभ हो। इसके लिए 16.18 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। तो आपको ये भी थोड़ी सी याद रखनी है, आंगनवाड़ी ड्रिंकिंग वाटर सुविधा कितने आंगनवाड़ी केंद्रों पर है, और 500 लीटर पानी के टैंक और पीने के पानी की सुविधा स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 500 लीटर पानी के टैंक, ये याद रखना है कि पानी का जो टैंक है वो कितने 500 लीटर की क्षमता का होना चाहिए। इतने आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये आपके मंजूर हुए हैं। अगला आता है आपका डिजिटल समाधान और मॉनिटरिंग। डिजिटल समाधान और मॉनिटरिंग है जो आपका राजपोषण पोर्टल, यानी जो ऐप है उसके माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने राजपोषण पोर्टल विकसित किया है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों आपके और पंचायत समितियों के बीच डेटा साझा करना आसान हो जाता है। आईसीडीएस मोबाइल ऐप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डिजिटल रूप से डेटा, बच्चों, गर्भवती महिलाओं के प्रोफाइल का रिकॉर्ड रख सकेंगे। अब अपन अगर देखें, ऊपर जो पढ़ा है वही चीज अपन को थोड़ा सा और देखना है कि आईसीडीएस राजस्थान का संचालन का ढांचा क्या है, यानी जो राजस्थान है वो आईसीडीएस सेवाओं को किस प्रकार संचालित करता है। राज्य स्तरीय नियंत्रण आईसीडीएस निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर है। जिला स्तर पर देखें तो डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस, ब्लॉक स्तर पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ, गांव या केंद्र स्तर पर जो अंक के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, सुपरविजन महिला पर्यवेक्षक, यानी जिन्हें हाल ही में जिनका ये आपके 416 पदों पर नियुक्त किया गया था ना, उनकी बात की गई है, ताकि कार्य दक्षता बेहतर हो सके। तो अगर आपसे इसकी संचालन के ढांचे की अगर आपसे पूछ ले कि ये संचालित किस प्रकार किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए राज्य स्तरीय नियंत्रण है वो आपके महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के द्वारा, जिला स्तर पर आपके डिप्टी डायरेक्टर जो आईसीडीएस का उसके द्वारा, ब्लॉक स्तर पर है वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के द्वारा, ग्राउंड स्तर पर देखें तो ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, और इनका सुपरविजन कौन करती है, महिला पर्यवेक्षक करती है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अपन अगर राजस्थान की बात करें कि आईसीडीएस राजस्थान का वर्तमान 2026 अपडेट क्या है। आईसीडीएस राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक प्राप्त की है। डिजिटल मॉनिटरिंग यानी पोषण ट्रैकर इंटीग्रेशन
और आपके केवाईसी जो फेस रिकॉग्निशन होता है ना, उससे जैसे उपाय 2025-26 से लागू किए जा रहे हैं, ताकि जो वितरण है वो निष्पक्ष हो और उसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है। आंगनवाड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अपनाया है, प्रेरणा 2.0 कैंपेन चलाया है, जैसे राज्य कार्यक्रम विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो अपन ने करंट की चीज भी पढ़ ली, अपन ने इसकी हिस्ट्री भी देख ली, इसकी पृष्ठभूमि भी देख ली, इसके उद्देश्य भी देख ले। ये जो टॉपिक है वो आधा अपना कवर अच्छे से हो गया है। ठीक है। अब अपन ने जो जो चीजें पढ़ी है ना, वो एक बार फिर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सारणी बनाकर है, इसको और अच्छे से अपन ने मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब ये टॉपिक अपना कितना है, वो 50% से ज्यादा ही कवर हो गया है। अब इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके उद्देश्य सब कुछ कवर करवा दिया है। करंट में कोई भी इसके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे थे, कोई कैंपेन चलाया गया था, वो भी सारा कवर अच्छे से करवा दिया है। अब भी कोई कमी लग रही है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जो इतना अच्छा कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया ना, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर राजस्थान की इस वैकेंसी के लिए किसी ने आपको फ्री में करवाया होगा। फिर भी इसका जो अगला पार्ट है, अपनी बच्चे हैं योजनाएं, की आईसीडीएस के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है, वो योजनाएं क्या है, ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है, ये चीज रही है। तो ये अपन करेंगे कल की क्लास में। यहाँ तक अपना आधा पोर्शन इस टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। अब योजनाओं की देखते हैं, अपन एक क्लास लेंगे या दो क्लास लेंगे, उसमें उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर ये टॉपिक अपना पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और अब मान के चलिए कि ये जो आपका पार्ट बी रहा है ना, ये अगले एक वीक का है। फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, इसमें अपन इसको अच्छे से कवर कर देंगे। उसके बाद है अपनी चलाएंगे अपने क्या, एमसीक्यूज क्लासेस। वहां पर अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपकी हफ्ते में दो क्लासेज है वो करंट अफेयर की भी रखेंगे, ताकि आपके करंट अफेयर भी अच्छे से हो जाए। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके ये भी डीएम आ रहे हैं मेरे को कि आपके पार्ट ए में जो आपका जीके का पोर्शन है उसके भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलिए, जितने बच्चे अच्छा कमेंट करेंगे, आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको पार्ट ए का भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर ज्यादा बच्चों का ये रहा मेरे को डीएम आए कि आपकी जो हम एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास रहेगी हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन आपकी करंट अफेयर की रहेगी, और बाकी दिन है आपके जो एमसीक्यूज की क्लास रहेगी वो पार्ट बी की रहेगी। और कई सारे स्टूडेंट हैं जो ये भी क्वेरी कर रहे हैं कि आप है वो फुल लेंथ टेस्ट ले आओ, यानी आपके पार्ट ए और बी कंप्लीट है। यानी जैसा आपका पेपर आता है एज इट इज आपकी, चाहे उसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका आता है वो सारा इसमें आपके टेस्ट के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो इसमें प्रोसेस चल रही है। अगर मेरे कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया तो मैं ये जरूर करवाऊंगी। अगर कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ और ज्यादा बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैं फिर आपको पार्ट बी के एमसीक्यूज क्लास ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए, अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।